कृषक मार्गदर्शक मेड़ता सिटी के आह्वान पर दिनांक 23 अगस्त 2023 बुधवार को प्रातः 11 बजे मेड़ता कृषि उपज मंडी में प्रांगण में किसान महापंचायत आयोजित हो रही है, जिसमें मेड़ता सिटी व रियाबड़ी क्षेत्र के किसान बड़ी संख्या में भाग लेंगे। इस महापंचायत में देश के राष्ट्रीय किसान नेता सरदार गुरनाम सिंह चडूनी, बीकेयू राष्ट्रीय अध्यक्ष, राजस्थान सरकार के पूर्व महाधिवक्ता व किसान नेता रामपाल जाट, किसान महापंचायत राष्ट्रीय अध्यक्ष सुमन हुड्डा, महिला प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा बीकेयू चडूनी मुख्य वक्ता होंगे। इस महापंचायत में किसान की ज्वलंत समस्याएं जैसे एमएसपी, गारंटी कानून, फसलों की पूरी खरीद, फसल बीमा योजना में लूट, समय पर गिरदावरी, किसानों को ऋण संबंधित परेशानियां तथा समय पर प्राप्त बिजली की मांगों को लेकर विशेष चर्चा की जाएगी। इस महापंचायत का पोस्टर विमोचन करते हुए किसान नेताओं ने मेड़ता विधानसभा क्षेत्र के जागरूक किसान भाइयों से निवेदन किया कि इस महापंचायत में शामिल होकर वे अपनी हक की लड़ाई में भागीदारी सुनिश्चित करें। ऐसा है वर्तमान में राजस्थान में और मैं ये कहना चाहूँगा पूरे देश में किसानों की स्थिति जो है बहुत चिंताजनक है। किसान अपनी उपज का उचित मूल्य प्राप्त नहीं कर पा रहा है और न ही किसान किसी भी प्राकृतिक आपदा में जो उसको क्षति होती है उस क्षति का भरण पोषण क्षतिपूर्ति ले पा रहा है। राज्य सरकार और भारत की सरकार ने भी फसल बीमा योजना करके अच्छी सी योजना चला रखी है, लेकिन उसका क्रियान्वयन ढंग से नहीं हो पा रहा है। फसल बीमा योजना के लिए जो अधिकृत एजेंसीज हैं वो एजेंसीज काश्तकार को का प्रीमियम तो ले लेती है, लेकिन काश्तकार को किसी भी तरह के उसके उचित दावे को भी जो है नकारती रहती है और उसको समय पर उसका भुगतान नहीं करती है। हालात ये हैं कि 2021 की रबी की फसल में जो किसानों को जो नुकसान हुआ है, विशेष प्राकृतिक आपदा की वजह से जो क्षति हुई है, उसकी वो राज्य सरकार ने अपनी तरफ से जो विशेष गिरदावरी करके कई गाँवों में जो है उसकी क्षतिपूर्ति के रूप में कुछ राशि उनको दी है काश्तकारों को। वही बीमा कंपनी उन्हीं काश्तकारों को, बीमित काश्तकार को जो है किसी भी तरह का क्षतिपूर्ति का भुगतान उसने आज तक नहीं किया। फिर सरकार एमएसपी की घोषणाएं करती है। निश्चित रूप से हम ये मानते हैं कि भारत सरकार ने पिछले कुछ वर्षों से जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसमें अच्छी खासी वृद्धि की है, लेकिन केवल कांच में दम दिखाने से कुछ नहीं होगा। उस अगर एमएसपी पे अगर खरीद नहीं होती है काश्तकार के उपज की, तो फिर वो केवल घोषणा तो व्यर्थ है, उससे काश्तकार को कोई जो है फायदा होने वाला नहीं है। सरकार जो है दलहन, तिलहन और दूसरे जो मोटे अनाज हैं उसके लिए खरीद भी अगर करती है तो ऐसे वक्त पे करती है जब वो काश्तकार बेचारा अपना माल जो है औने पौने दामों में मंडी में बेच चुका होता है। तो इन इतनी विपरीत परिस्थितियों में जब न तो उसके पास जो है प्रकृति से बचने के लिए कोई किसी तरह का उपाय है, न उसको प्राकृतिक आपदा में सरकार भी मदद कर रही है, न उसको पर्याप्त बिजली दे रही है, और इतने विपरीत हालातों में भी काश्तकार बेचारा किसी भी तरह से अपनी उपज को मंडी तक लाता है तो उसको जो है स्थानीय आड़ती जो है अपने हिसाब से, और उसमें उनका भी मैं विशेष दोष नहीं, क्योंकि वो तो मार्केट वैल्यू के हिसाब से जो है उस वक्त जो प्रचलित दर होगी उसके हिसाब से खरीद करेंगे। लेकिन राज्य सरकार और भारत सरकार ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं करती कि जो एमएसपी की दर सरकार ने तय करी है उससे नीचे उसको जो है अपने उत्पादन का मूल्य नहीं। आपकी मांगे आप। नमस्कार, ये नागौर जिले के मेड़ता सिटी में 23 अगस्त 2023 को बुधवार को सुबह 11 बजे कृषि उपज मंडी मेड़ता सिटी में देश के बहुत बड़े किसान नेता जिन्होंने किसान आंदोलन का 13 महीने की अगवानी की थी मुख्य, उसमें भारतीय किसान यूनियन चडूनी के प्रमुख श्री सरदार गुरनाम सिंह जी चडूनी पधार रहे हैं। उनके साथ हरियाणा महिला विंग की अध्यक्ष बेन सुमन जी हुड्डा पधार रहे हैं और उनके साथ साथ जो राजस्थान के जाने माने किसान नेता और अधिवक्ता भी रह चुके हैं और राजस्थान सरकार के पूर्व महाधिवक्ता भी है और बड़े विद्वान और जानकार है, किसानों के तथ्य हमेशा रखते हैं, श्रीमान रामपाल जी जाट, ये नेता पधारे हैं और कृषि मंडी 11 बजे 23 अगस्त को बुधवार को पधारेंगे। मैं ये हमारी जो मुख्य मांगे हैं उसमें प्रमुखता से एमएसपी गारंटी कानून, उसके अलावा जो बीमा कंपनी में केंद्र सरकार ने इस वर्ष
जो राजस्थान के किसानों के साथ एक बिना बताए बड़ा धोखा किया है। उन्होंने गाइडलाइन ही बदल दी, 1 रुपये किसानों को नहीं मिलने वाला। मैं चैलेंज कर रहा हूँ सरकार को। उन्होंने ऐसा किया है कि राजस्थान में मुख्यतः बारिश के समय फसलें खराब हो जाती है। सरकार ने वो सर्वे ही हटा दिया, फसल खड़ी रहेगी, कटिंग होने के बाद एक सर्वे होगा, उस हिसाब से राजस्थान के किसानों को 1 रुपये नहीं मिलने वाला है। तो हमारा मुख्य मुद्दा MSP गारंटी कानून और ये सरकार दूसरे हमें फसल बीमा में लूट और तीसरा बिजली का रहेगा, जिससे यहाँ के किसान बड़े पीड़ित हैं। ठीक है, हमारा कोई राजनीतिक दल नहीं है। हम इस पूरे अभियान में किसी भी राजनीतिक पार्टी का न तो सहारा ले रहे हैं और न ही पार्टी विशेष के व्यक्तियों को आमंत्रित कर रहे हैं। हम किसान महापंचायत में अगर लोगों को आमंत्रण भी दे रहे हैं तो केवल और केवल किसान होने के नाते दे रहे हैं, क्योंकि जाति के नाम पर और राजनीति के नाम पर बहुत कुछ आज तक जो है वो कहते हैं ना कि बहुत सारा जो है गंगा में पानी बह चुका है। अब इस तरह की बात करने से कोई फ़ायदा नहीं है। हम केवल और केवल खेत और किसान की बात करेंगे, और अगर किसान को फ़ायदा देने का MSP पे खरीद की गारंटी का कानून कोई भी राष्ट्रीय पार्टी अगर नहीं लेके आएगी आने वाले चुनाव में, तो हम उस पार्टी को बहिष्कार करेंगे, उसको समर्थन नहीं देंगे। और कोई बड़ी बात नहीं है कि पूरे के पूरे कुछ गांव ऐसे हैं कि जिन्होंने ये तय कर लिया है कि हमने बहुत वोट दे दिए, आज तक सन 51 से वोट देते हुए आ रहे हैं, और आज तक अगर किसान पीड़ित है तो अब हमें इनसे कोई उम्मीद नहीं बची है। और कोई बड़ी बात नहीं है कि वो आने वाले समय में चुनाव का बहिष्कार भी करें। राष्ट्रीय लेवल के किसान नेता मेड़ता सिटी पधारे हैं, तो हमारी ये मुख्य बहुत बड़ी किसान पंचायत होगी, जिसमें जबकि उसमें अभी देश के किसान की जागृति की ओर चला रहे हैं हम आंदोलन, लेकिन मेड़ता सिटी के किसानों ने महापंचायत रखी है। इसमें बड़े जोर से पूरे माताओं बहनों के साथ 10,000 किसान इकट्ठे होंगे और बहुत बड़ी सभा होगी। और आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए इन नेशनल पार्टियों के लिए चेतावनी होगी, अगर इन्होंने किसान महापंचायत कोई बड़ा फैसला भी कर सकती है, हम चुनाव का बहिष्कार भी कर सकते हैं मेड़ता विधानसभा के क्षेत्र में। बहुत बहुत धन्यवाद। 23 तारीख की महापंचायत का हमारा मेन मतलब है किसानों को जागरूक करना। आज तक किसान हमेशा लूटता है, तो इसलिए इनको जागरूक करके संगठित करना और ताकि अपने मांगों जो वाजिब मांगों के लिए लड़ सके। यही हमारा मेन उद्देश्य है। जैसे बिजली में है, सरकार कहती है बिजली की रेट नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन उन्होंने सर्विस चार्ज बढ़ा दिया। पहले से एक कनेक्शन पर 45 रुपये लगता था पूरा 2 महीने का बिल, अब वो 30 रुपये हॉर्स पावर कर दिया। 20 हॉर्स पावर का बिल है तो उसके 3,000 बिल के हो गए, 2200 रुपये सर्विस चार्ज हो गए, डबल हो गया। और अपन लोगों को आज तो पता ही नहीं कि कितने से बिल बढ़ा देते हैं। तो हमेशा किसान पिटता है और ठगिसते आ रहे हैं। अब की बात इस महापंचायत में जागरूक करना और संगठित करना और अब निर्णय ले सकते हैं चुनाव का बहिष्कार करने तक का, इसलिए ये पंचायत बुलाई है। कि जैसे ही खलियान आता है किसानों को सेंट्रल गवर्नमेंट जो गत वर्षों या कई वर्षों से जो माल रिजर्वर है वो उस माल को कम कीमत में निकाल देती है। तो जैसे मान लो 8,000 का भाव है तो वो 7,000 में निकाल देती है। बाहर पड़ता नहीं है तो कृषि मंडी के व्यापारी हैं वो तो मतलब जैसे मार्केट है उसी हिसाब से लेंगे। ये भाव तो MSP तो मान लो 8,500 कर देती है, लेकिन माल मूंग वगैरह जैसे अपने दलहन है होती है तो वो मूंग 7,000 रुपये में थोक में बड़ी कंपनी को निकाल देते हैं। इस कारण से मार्केट नीचे आ जाता है। मार्केट नीचे आ जाने के कारण कृषि मंडी के व्यापारी ऊपर में खरीद नहीं पाते। तो इसलिए ये गवर्नमेंट को चाहिए कि जो भी माल निकालना है वो खलियान के टाइम नहीं निकाले, ये बाद में निकाल सकते हैं ताकि किसानों को वाजिब दाम मिल सके। जय जवान जय किसान। हमारे किसानों के साथ में बहुत छलावा हो रहा है सरकार की तरफ से और मंडी में जो ये आड़ती होते हैं उनकी तरफ से भी। तो हम ये चाहते हैं कि एक तो MSP कानून गारंटी वाला लागू हो सभी जिन्सों पे, एक पे नहीं सभी जिन्सों पे हो। और किसान बहुत दुखी है, कर्जदार बना हुआ किसान, इसलिए सरकार से आह्वान करते हैं कि सभी किसानों को कर्ज मुक्त किया जाए। जैसे बड़ी बड़ी कंपनियों के कर्ज माफ़ करती है वैसे किसानों की भी कर्ज मुक्त किया जाए। और बीज दवाई जो भी मिलती है वो सभी किसानों को इसका लाभ मिले। ऐसा नहीं किसी को भाई भतीजावाद करके किसी को लाभ मिलता किसी को लाभ नहीं मिलता। तैयारी को लेकर किस प्रकार ये बताओ करते हैं, किसानों को इकट्ठा करके जागरूकता फैलाते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इस मीटिंग में इकट्ठे हो। 10-15 हज़ार की भीड़ को इकट्ठा करने का हमारा संकल्प। किसान हम सभी किसान भाई यहाँ इकट्ठे हुए हैं। 23 तारीख को हमारी महापंचायत है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम सबको ये टारगेट दिया है कम से कम 15,000 आदमियों के महिला और जब आदमियों को इकट्ठा करना है और हम संघर्ष करेंगे। अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम अगले चुनाव में विधानसभा और लोकसभा में वोटों का बहिष्कार करेंगे। ठीक है सर।